फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ एक और आज कार का न्यू वीडियो लेके। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें मैं बताऊंगी आपको कार के बारे में। तो कार चलाने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि टायर का अपना सारा कुछ मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। टायर की डायरेक्शन दोनों साइड टायर के आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि सीधा है या फिर किधर है डायरेक्शन। और शीशे को आपको चेक कर लेना है। ये दोनों साइड के शीशे आपको चेक करना है कि जो है पीछे थोड़ा सा गेट दिख रहा हो, कार का डोर जो है थोड़ा सा दिख रहा हो, और इस साइड भी, और पीछे जैसे हमारी कोई गाड़ी वगैरह आए तो वो भी दिखे। तो ऐसे इसको आपको चेक कर लेना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कार के अंदर बैठेंगे तो सबसे पहले आप चाबी ही घुमाएंगे। तो चाबी लगाना है सबसे पहले जानते हैं। मतलब बहुत लोग होते हैं जिनको चाबी लगाना नहीं पता होता है, तो उनके लिए कि कार हमारी कैसे स्टार्ट होती है। तो ये हम ऐसे मतलब लगा दिए ना, इसमें ये देख सकते हैं, इसके जस्ट नीचे होती है स्टीयरिंग के ऐसे। तो फर्स्ट टाइम ऐसे आप घुमाएंगे तो नहीं स्टार्ट होगी, देन सेकेंड टाइम घुमाएंगे तब भी नहीं स्टार्ट होगी, और थर्ड में आपको ऐसे थोड़ा प्रेस किए रहना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा। बस अभी देख सकते हैं हमारी कार स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, कार चलाने से पहले ड्राइविंग सीट पे अगर बैठे हैं, अगर आप कार चलाने जा रहे हैं, तो उससे पहले सबसे पहले तो आपको अपनी सीट एडजस्ट करना है। और सीट कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे मतलब अपना ये नीचे देख सकते हैं, इधर थोड़ा सा दिखा दो। ये जो ये बना हुआ है, इसको हमें ऐसे पकड़ना है, और देन हमें ऐसे जितने में आप कंफर्टेबल हो, अगर आप इतने में है तो आपको यहाँ पे ऐसे करके इसको छोड़ देना है, बस ऐसे। तो आपका सीट ये हो जाएगा आपके हिसाब से। और ये देखना है कि क्लच पैर से सही से हमको हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रेस हो रहा है या नहीं। यहाँ पे हाथ रख के आपको सीट को ऐसे करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमें ये पीछे वाला अपना पोस्चर देखना है, इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। तो ये जो यहाँ पे ये बना हुआ होता है, इसको आपको उठाना रहता है, और ऐसे पीछे आप जाएंगे तो ये पीछे हो जाएगा, और आगे करना चाहेंगे तो ये आगे की ओर हो जाएगा। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको छोड़ देना है इसे, तो ये ऐसे हो जाएगा। और आपको ये चेक कर लेना है सबसे पहले कि क्लच आप ऐसे दबा पा रहे हैं या नहीं दबा पा रहे हैं, कितनी दूर आपकी सीट है। तो ऐसे आपका सीट एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप अपना सीट एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे को इतना ही कंफर्टेबल ऐसे हो रहा है कि मैंने अपना ऐसे एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से। तो उसके बाद हम लोग स्टीयरिंग की बात करते हैं कि आपको स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि स्टीयरिंग को कैसे किस तरीके से, कौन सा सही तरीका है जिसमें आप पकड़ सकते हो, और किस तरीके से पकड़ा जाता है स्टीयरिंग को। तो स्टीयरिंग को हम क्लॉक बोल सकते हैं, जो मतलब क्लॉक के उससे वो करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको 9x3 की, ये 9 ये 3, 9x3 पे हमको ऐसे पकड़ना है। तो ये ऐसे हो गया। और दूसरी चीज़, ये आपको ऐसे भी पकड़ सकते हैं 10x3। तो आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप स्टीयरिंग अपना कंट्रोल करिए। और मेन चीज़ ये है कि स्टीयरिंग को आपको ऐसे पकड़ना है, ये आपका हाथ थोड़ा ब्लेंड होना चाहिए, मतलब ऐसे एकदम सीधा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एकदम ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ऐसे जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो उस तरह से होना चाहिए, बट एकदम सीधा ऐसे पकड़ लेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। आपकी मतलब कलाई यहाँ पे ऐसे रेस्ट करे, तो ऐसे आपको स्टीयरिंग पकड़ना है। तो ये होता है इसका सही तरीका। बाकी दो तरीके होते हैं, 9x3, 10x3। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे पकड़ सकते हैं इसको, ठीक है, दो तरीकों में से। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि हमारा एक्सीलेटर एंड ब्रेक एंड क्लच कौन सा है। तो ये है हमारा क्लच, जिसको हम क्लच बोलते हैं, जिसको हम इस पैड से, लेफ्ट पैड से अपना पूरा हैंडल करते हैं। और ये है हमारा ब्रेक, देन ये है हमारा एक्सीलेटर, जिसको हम ABC भी बोल सकते हैं, ए, और इसको हम RBC भी बोल सकते हैं। R फॉर एक्स रेस एंड एक्सीलेटर, A फॉर, और B फॉर ब्रेक, और क्लच C फॉर। तो हमारा जो लेफ्ट पैर होता है ये हमेशा क्लच पे होना चाहिए परमानेंट, और ये वाला पैर जो होता है राइट वाला, इससे हमको एक्सीलेटर और ब्रेक को मैनेज करना है, ठीक है।
और ये आपको ऐसे और ऐसे नहीं करना है, ये आपको इस तरह से और इस तरह से ऐसे मैनेज करना है, वी की शेप में, ऐसे ऐसे। फ्रेंड्स एक बात आपको और समझ लेनी है कि क्लच को तो हम जब अपना गियर वगैरह लगाते हैं तो पूरा दबा देना रहता है हमको, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ना रहता है और एक्सीलेटर लेते रहना रहता है। और ब्रेक को हम क्लच दबा के ही ब्रेक को यूज करेंगे, आपको ऐसे एकदम से नहीं दबा देना है, नहीं तो फिर एकदम से बीच में गाड़ी रुक जाएगी तो पीछे वाला आपको दिक्कत करेगा फिर। और एक्सीलेटर बहुत सी तेज़ी से नहीं लेना है, हल्का सा लेना है एक्सीलेटर। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, क्लच दबा के ब्रेक लेना है। अगर गाड़ी रोकना है तो क्लच पूरा दबाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे से ब्रेक लेंगे। और एकदम से रोकना है तो पूरा क्लच दबा के, तब भी आपको धीरे धीरे से ही रोकना है। बट कोई अगर अचानक से आगे आ गया है तो आपको पूरा रोकना पड़ेगा ना, पूरा दबाना पड़ेगा। और इसको तो आपको धीरे धीरे लेना है, क्लच छोड़ के फिर एक्सीलेटर लेना है गाड़ी चलते समय। और क्लच को एकदम से मतलब नहीं छोड़ना है, गियर लगाते टाइम क्लच को एकदम से नहीं छोड़ना है, नहीं तो झटके फिर लेके आपकी गाड़ी बंद भी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जो है हमें ब्रेक का काम तो होता है गाड़ी को रोकना, ठीक है, और एक्सीलेटर का काम होता है गाड़ी को भगाना। मतलब जितना आप थोड़ा बहुत एक्सीलेटर लेंगे धीरे धीरे से तो आपकी गाड़ी आगे की ओर चलेगी। और क्लच का क्या काम होता है, ये क्वेश्चन होता है। क्लच का काम होता है कि पूरा क्लच दबा के आपको गियर लगाने का काम होता है। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि जो है अगर हम क्लच गियर लगाने की क्या जरूरत है जब एक्सीलेटर है, तो एक्सीलेटर को इसमें ये ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम गियर लगाते हैं तो हमारा गियर ही एक्सीलेटर को स्पीड प्रोवाइड करता है। मतलब फर्स्ट गियर में हमारी गाड़ी जो होती है वो 10 to 20, आप ऐसे समझ सकते हैं, 10 to 20 की स्पीड में चलेगी। और सेकंड गियर में आपका 20 से 40 या फिर 30 की मतलब समझ सकते हैं 30-35। और थर्ड में आपका 30 से 40 और फिफ्थ में तो आप चला सकते हैं जितना मतलब मन चाहे। बट अपने सेफ्टी के अनुसार आप ध्यान में रखते हुए चलाइए। 50, 60, 90 मतलब 80, 90 के फिफ्थ गियर में आप 80, 90 तक भी जा सकते हैं। बट अपना ही आप सेफ्टी के अनुसार आप ध्यान रख के चला सकते हैं। तो ये काम होता है हमारे क्लच का, गियर मतलब वो प्रोवाइड करना, स्पीड लिमिट प्रोवाइड करना। फ्रेंड्स हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें बिना क्लच दबाए गियर बिल्कुल नहीं लगाना है। कुछ लोग होते हैं कि जो बिना क्लच दबाए ही गियर लगा लेते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उससे हमारा गियर बॉक्स खराब हो सकता है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्लच को दबा के ही आपको गियर लगाना है। और गियर का काम तो आपको पता ही है क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा जैसे इसको मैंने बताया, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, तो ये क्लच होता है। क्लच ऐसे आप पूरा दबाएं, उसके बाद ये हमारे गियर होते हैं। इस पे देख सकते हैं प्रिंट भी बना हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड रिवर्स। तो फर्स्ट गियर आपको लगाना है क्लच दबा के, ऐसे फर्स्ट गियर हो गया ये। देन फिफ्थ गियर आपको सेकंड गियर लगाना है, तो आपको ऐसे पाम रख के ऐसे कर देना है, तो ये आपका सेकंड गियर लग गया है। और थर्ड गियर नॉर्मली आपको आगे की ओर करना है, पुश करना है, न्यूट्रल, एंड ये थर्ड गियर आपका हो गया। फोर्थ सिंपली आपको ये ऐसे पीछे खींच लेना है, और फिफ्थ गियर ऐसे कर लगाना है। और रिवर्स के लिए पूरा आप ऐसे करेंगे। फिलहाल अभी मैं न्यूट्रल कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको आई थिंक आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई हो, आई होप। तो उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि बाई चांस आप गाड़ी के अंदर बैठ गए और आपको नहीं पता है कि आपके टायर की डायरेक्शन किधर है, तो आपको टायर की डायरेक्शन अंदर से भी पता चल सकती है, जो कि आपके स्टीयरिंग के थ्रू। तो स्टीयरिंग आपको कैसे करना है, ये आपको ऐसे 1.5 पूरा ऐसे टर्न करना है। ये 1 हो गया एंड हाफ, ठीक है। ये हुंडई की है i20 कार, तो देख सकते हैं। और उसके बाद हमें ये पूरा सीधा ऐसे करना है। अभी ये हमारा सीधा हो गया ना, तो ये एच दिख रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं एयरबैग ये खराब हो रखा है, इसलिए इसमें थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ये सीधा दिख रहा है, तो यानी कि हमारा ये सीधा है। तो अभी हमारे टायर की डायरेक्शन जो है सीधी है। तो ये चीज़ आपको चेक कर लेना है। बाकी अगर आपने नहीं चेक किया है तो अभी आप देख सकते हैं, बाहर जाकर दिखा, सीधी टायर की डायरेक्शन सीधी है, तो ऐसे भी आपको पता चल सकता है। तो आई होप आपको मेरा ये थोड़ा बहुत जो मैंने बताया है वो अच्छा लगा हो। और बाकी आगे की चीज़ें देखते हैं।
तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको मेरी मतलब ये सब अच्छा लगा हो, मतलब इससे कुछ सीखे हो आप, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड 2 में, मतलब पार्ट 2 में। तो आज के लिए हम लोगों ने इतना ही बनाया है। देखो ये उदास उदास बैठे थे, मैंने इनकी तरफ कैमरा घुमा दिया तो मतलब हंसने लगे एकदम से। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है तो अभी मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि देख सकते हैं हालत मेरी कितनी ख़राब हो चुकी है। तो बाय बाय, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। ये नेक्स्ट पार्ट हमारा 1-2 दिन में पोस्ट हो जाएगा, वो भी मैं बना लूँगी। आज तो नहीं बना पाऊँगी, अब मैं कल बनाऊँगी। तो उसको मैं ये वाला वीडियो में कल पोस्ट करूँगी, उसके दिन फिर मैं पार्ट 2 पोस्ट कर दूँगी। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।